आइए हम पढ़ें यूहन्ना 1 अध्याय उसका 4 पद। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। In him was life. उसमें जीवन था। In Jesus Christ was life. यीशु मसीह में जीवन था। The first day we saw that when Jesus Christ came as a small baby, he brought the gift of grace from God. पहले दिन हमने देखा कि जब यीशु एक छोटे बालक के रूप में आया तो वह परमेश्वर से अनुग्रह का दान लेकर आया। Yesterday we meditated upon another gift, the gift of truth. कल हमने एक और दान पर मनन किया, सच्चाई का दान। This night we are going to meditate upon the third gift that he brought into this world, life. आज रात हम तीसरे दान पर विचार करने जा रहे हैं जो वो इस दुनिया में लेकर आया, जीवन का दान। In Jesus Christ was life. यीशु मसीह में जीवन था। Ephesians 4:21 says, इफिसियों 4 उसका 21 पद कहता है, in him was truth. उसमें सच्चाई थी। In the same way in him was life. इसी प्रकार से उसमें जीवन था। What is the origin of life? जीवन का स्रोत क्या है? Let us read John 5:26. आइए पढ़ते हैं यूहन्ना 5 अध्याय उसका 26 पद। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। For as the Father has life in himself, so he has granted the Son to have life in himself. क्योंकि जैसे पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी प्रकार से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया कि वह अपने आप में जीवन रखे। God has life in himself. परमेश्वर में जीवन है। Nobody gave him life. वो जीवन उसे किसी ने नहीं दिया। Life was in him. उसमें जीवन पहले से था। He is the origin of life. वही जीवन का स्रोत है। So when the Lord Jesus Christ came into this world, तो जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, in him God put his life and sent it as a gift to you and me. तो परमेश्वर ने अपना वो जीवन उसमें डालकर आपके लिए और मेरे लिए एक दान के रूप में भेजा। Let us think a little while about the life that is in God. आइए कुछ देर के लिए उस जीवन के बारे में विचार करते हैं जो परमेश्वर में है। In 1 Timothy chapter 6 and verse 13, पहला तिमोथियुस 6 अध्याय उसके 13 पद में the Bible says God gives life to all things. बाइबल कहती है परमेश्वर ही सब चीजों को जीवन देता है। To all things in this world. इस संसार में सब चीजों को। This great life that was in God has been brought by Jesus Christ to you and me. यह महान जीवन जो परमेश्वर में था, यीशु मसीह उस जीवन को आपके और मेरे पास लेकर आया है। This is for the body. यह शरीर के लिए है। What about our soul? हमारी आत्मा के विषय में क्या है? 1 Thessalonians chapter 5 and verse 23 says, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 23 पद कहता every है, man has a soul. प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा है। Every man has a mind. प्रत्येक व्यक्ति में प्राण है। Every man has a body. प्रत्येक व्यक्ति के पास देह है। So what about the soul? इसलिए आत्मा के विषय में क्या है? The Bible says बाइबल कहती है God has a care for the soul of every man. परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा की परवाह करता है। The Bible says बाइबल कहती है in 1 John chapter 5 and verse 11, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसके 11 पद में God has given us eternal life. परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। That life is in Jesus. वो जीवन यीशु में है। When God sent his son Jesus Christ into this world, जब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, he sent another gift in him. उसने एक और दान उसके अंदर डालकर उसे भेजा। Not mere life, केवल जीवन ही नहीं, but eternal life, लेकिन अनंत जीवन, long life, लंबा जीवन, everlasting life. सदा काल का जीवन। The Bible says, बाइबल कहती है Romans 6 and verse 23, रोमियो 6 अध्याय उसका 23 पद, the wages of sin is death, पाप की मजदूरी मृत्यु है, but the gift of God is eternal life in Jesus Christ. लेकिन परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। He wants to give us eternal life. वह हमें अनंत जीवन देना चाहता है। In John chapter 10 and verse 28, यूहन्ना 10 अध्याय उसके 28 पद में Jesus said, यीशु ने कहा, I give eternal life to my sheep. मैं अपनी भेड़ों को अनंत जीवन देता हूँ। What do you mean by eternal life? अनंत जीवन से आप क्या समझते What हैं? do you mean by everlasting life? सदा काल के जीवन से आप क्या समझते हैं?
The breath of life that God gave us through Adam downwards, that will someday go away. जीवन का वो श्वास जो परमेश्वर ने आदम को और उसके बाद सब मनुष्यों को दिया, एक दिन जाता रहेगा। But God says, I must give them eternal life or everlasting life. लेकिन परमेश्वर कहता है मुझे उन्हें अनंत जीवन या सदा काल का जीवन देना होगा। What is this life? यह जीवन क्या है? Now listen. अब ध्यान से सुने। The Bible says बाइबल कहती in है Ephesians chapter 2 and verse 1, इफिसियों 2 अध्याय उसके 1 पद में, Colossians chapter 2 and verse 13, कुलुसियों 2 अध्याय उसके 13 पद में, every normal person, natural person is dead in trespasses and in sin. प्रत्येक आम इंसान, प्राकृतिक इंसान अपने पापों में और अपराधों में मुर्दा Is है। it possible? क्या यह संभव है? Let me tell you a true story. मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूँ। Once I was sitting in a meeting like this. एक बार मैं इस तरह की एक सभा में बैठा था। Next to me was a great preacher, मेरे साथ ही एक बहुत बड़े प्रचारक बैठे थे and I was talking to him. और मैं उनसे बात कर रहा था। I introduced myself to him. मैंने अपना परिचय उनको दिया Then he wanted to introduce himself to me. और फिर उन्होंने अपना परिचय मुझे देना चाहा। You know what he said? जानते हैं उन्होंने क्या He कहा? said, Sir, उन्होंने कहा, I am सर, a man who lived like a pig. मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो सुअर के समान जीता था। I am a man who lived like a pig. मैं एक सुअर के समान जीने वाला व्यक्ति था। I have lived as a hard-hearted man. मैंने कठोर हृदय का व्यक्ति बनकर जीवन बिताया है। He told me उन्होंने मुझे बताया that he was a magician. कि वह एक जादूगर थे। Once he was a great magician. एक समय वो बहुत महान जादूगर थे। People used to tremble at his name. लोग उनका नाम सुनकर कांप जाते थे। One day, एक दिन one of his friends invited him for dinner. उनके एक मित्र ने उन्हें रात के भोजन पर बुलाया That man was a bachelor. और वह व्यक्ति अविवाहित था So he requested his sister to cook a beautiful dinner for this man. और इसलिए उसने अपनी बहन से कहा कि इस व्यक्ति के लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन तैयार करे। That sister was fully pregnant. उसकी बहन उस समय पूर्ण रूप से गर्भवती थी। Any time she was supposed to give delivery to a child and a boy child. उसका जन्म देने का समय पूरा हो चुका था और वह किसी भी समय बेटे को जन्म दे सकती थी। With all the discomfort, this girl cooked a beautiful dinner for this man. और शरीर में इस परेशानी के बावजूद उसने इस व्यक्ति के लिए रात का भोजन तैयार किया। This man went there. यह व्यक्ति वहां गया, He enjoyed the food. भोजन का आनंद लिया, But all the time he was looking at that girl, लेकिन पूरा समय वो उस लड़की को देखता रहा, that pregnant girl. उस गर्भवती लड़की को। And he came home. और फिर वो घर आया And his evil mind began to work. और उसका दुष्ट दिमाग चलने लगा। I am a magician, I am a witchcraft man already. मैं एक जादूगर हूं, मैं तो पहले से जादू टोना करने वाला व्यक्ति I हूं have so many evil spirits at my control. और बहुत सी बुरी आत्माएं मेरे नियंत्रण में हैं। But if only I can take the little child from the womb of that girl, और यदि मैं केवल उस लड़की के गर्भ में से उस छोटे बच्चे को हासिल करने में कामयाब हो जाऊं, it is the first child. और यह पहलोठा बच्चा है, It is a male child. यह लड़का है। If I can take that child alive from her womb, यदि मैं इस बच्चे को उस लड़की के गर्भ में से जीवित हासिल कर सकूं, and if I can break open its skull even while it is alive, और जीवित ही उसकी खोपड़ी को खोल सकूं, if I can offer that brain to my spirits, यदि मैं उसके दिमाग को अपनी आत्माओं को भेंट चढ़ा सकूं, I'll have more power, तो मुझे और शक्तियां मिल जाएंगी, more evil power. मुझे और बुरी शक्तियां हासिल हो जाएंगी। He went to the cremation ground. वो कब्रिस्तान में गया He started chanting his mantras. और अपने मंत्र पढ़ने लगा Send the evil spirits into the home of the dear girl. और बुरी आत्माओं को उस प्यारी सी लड़की के घर में भेज दिया। The girl didn't know what she was doing. उस लड़की को एहसास नहीं था कि वो क्या कर रही थी। She got up from the bed. वो अपने बिस्तर से उठी, Without anybody's knowledge, opened the door. बिना किसी के जाने उसने घर का दरवाजा खोला Came walking to the cremation ground. और चलती हुई उस कब्रिस्तान में आ गई। Even while she was alive, और जब वो जीवित ही थी, he ripped open her womb, उसने उसके गर्भ को चीर दिया took that little child, और उस छोटे बच्चे को निकाल लिया broke open its skull, और उस बच्चे की खोपड़ी को खोला offered its brain to his spirits. और उसका दिमाग निकाल कर अपनी आत्माओं को भेंट चढ़ा दिया। He told me, उसने मुझे बताया, I am the most cruel man in the world.
मैं दुनिया का सबसे निर्मम व्यक्ति हूँ। I never thought it is sin. मैंने इसे कभी पाप नहीं समझा। I never thought it is sin. मैंने इसे कभी पाप नहीं समझा। I thought it's part of my job. मैंने सोचा यह तो मेरे काम का हिस्सा है। Days passed by. दिन बीतते गए I was doing such atrocities quite often. और मैं इस तरह के अत्याचार निरंतर करता रहा And my conscience began to prick. और फिर मेरा विवेक मुझे कुरेदने लगा। I didn't know what to do. मैं नहीं जानता था क्या I was करूँ। running here and there. मैं इधर उधर भाग रहा था। I said I must get peace of mind. मैंने सोचा मुझे मन की शांति चाहिए। It was that time somebody told me about one of the statements of Jesus. और उसी समय किसी ने मुझे यीशु मसीह के द्वारा कही गई यह बात बताई, Come unto me, मेरे पास आओ all ye that labor and are heavy laden. हे थके और बोझ से दबे हुए लोगों, I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। I'll give you eternal peace. मैं तुम्हें अनंत शांति दूंगा। I cried. और मैं रोया, I screamed. मैं चिल्लाया, I begged. मैंने आग्रह किया, Lord Jesus, प्रभु यीशु, if it is true that you died for sinners like me, यदि यह सच है कि आप मेरे जैसे पापियों के लिए मरे, please help me. कृपया मेरी सहायता करें, Forgive my cruel sin. मेरे निर्मम पापों को क्षमा कर दें। Give me that peace tonight. आज रात मुझे वो शांति दें। I cried and cried. मैं लगातार पुकारता In the रहा। same cremation ground, I cried and cried. उसी कब्रिस्तान में जाकर मैं निरंतर रोता और पुकारता रहा। And Jesus had mercy upon me. और यीशु ने मुझ पर दया की, He forgave me, उसने मुझे क्षमा किया, gave me peace. मुझे शांति दी। That is why, sir, I am telling the whole world about this peace. और इसीलिए सर आज मैं पूरी दुनिया को इस शांति के बारे में बताता हूँ। Look at this man. इस व्यक्ति को देखिए, He was dead in his trespasses and sin. वह अपने पापों और अपराधों में मुर्दा था, But the Lord Jesus Christ gave him life. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे जीवन दिया। He changed his life. उसने उसके जीवन को बदल दिया। The life that Jesus Christ gives to every sinner is eternal, it's everlasting. वह जीवन जो प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक पापी को देता है वह अनंत जीवन है, सदा काल का जीवन है। It is not a temporary life. यह एक अस्थायी जीवन नहीं है। Look at the Lord Jesus Christ on the cross. क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को देखें। Luke chapter 23 verses 42 and 43. लूका 23 अध्याय उसका 42 और 43 पद। Shall we hear it? तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। There were two thieves on both sides of Jesus Christ on the cross. क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के दोनों ओर दो डाकुओं को लटकाया गया था। One man was making fun of Jesus Christ. उनमें से एक व्यक्ति यीशु मसीह को ठट्ठा कर रहा था, The other man said, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने कहा, we are rightfully being judged and punished. हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, But this person has done nothing that what we have done. लेकिन इस व्यक्ति ने वैसा कुछ भी नहीं किया जो हमने किया है। Then he turned to the Lord. और फिर वह प्रभु की ओर मुड़ा। He could not understand anything about him. वह उसके बारे में कुछ भी नहीं समझता था, But he felt there is something divine in this person. लेकिन उसे महसूस हुआ कि इस व्यक्ति में कुछ ना कुछ अलौकिक है। Because when people are ridiculing him, क्योंकि जब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, he was praying for them. वह उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, Father, forgive them, पिता उन्हें क्षमा कर, for they do not know what they do. क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। He was struck with wonder. और यह देखकर वह डाकू दंग रह गया He था। said, normally in such a position, people would only curse those who ridicule them. उसने कहा, आम तौर पर ऐसी परिस्थिति में लोग उनका मजाक उड़ाने वालों को श्राप देते हैं। He said, there is something divine about him. उसने कहा, इसके विषय में कुछ अलौकिक दिखाई देता है। He said, Father, उसने कहा, पिता forgive me. मुझे क्षमा कर, But when you come in your kingdom, लेकिन जब तू अपने राज्य में आए remember me. तो मुझे स्मरण A करना। real mystery how this man made such kind of prayer. यह वास्तव में एक रहस्य है कि उस व्यक्ति ने इस तरह की प्रार्थना कैसे की। What did the Lord Jesus say? और प्रभु यीशु ने क्या कहा, Why tomorrow? कल क्यों? Why you should wait until I come back? तू मेरे वापस लौटने तक प्रतीक्षा क्यों करे? Today you shall be with me in paradise. आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। I am giving you eternal life. मैं तुझे अनंत जीवन दे रहा हूँ। I am giving you everlasting life. मैं तुझे सदा का जीवन दे रहा हूँ। You can come with me. तू मेरे साथ आ सकता है। You can be in heaven forever. तू सदा के लिए स्वर्ग में रह सकता है।
That is the life that Jesus Christ has come to give. यही वो जीवन है जो यीशु मसीह देने के लिए आया। Eternal life. अनंत जीवन, Everlasting life. सदा का जीवन। God put it in Jesus Christ as a gift to you. परमेश्वर ने इस जीवन को आपके लिए वरदान के रूप में यीशु मसीह में डाला। Cheer up, my brother. मेरे भाई ढाढ़स बांधे, Cheer up, my sister. मेरी बहन ढाढ़स बांधे। Sin cannot take us to hell पाप हमें नरक नहीं ले जा सकता if we cry out to Jesus. यदि आप यीशु को पुकारेंगे Oh, he will give us eternal life. तो वह हमें अनंत जीवन देगा।